अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हुसैन और आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मार्केट में इस वक्त ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। आज का सेशन पहला सेशन है इस हफ्ते का और जैसी उम्मीदें थी कि मार्केट का आगाज बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा, मार्केट वेलकम करेगी। कल पाकिस्तान की जो ज़बरदस्त फतह हुई है, कल अपना पहला T20 मैच इस T20 वर्ल्ड कप का, और वो भी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बड़ा ही कन्विंसिंगली जीतने में कामयाब रही और कहीं भी ऐसा नहीं लगा पहली गेंद से लेके वो विनिंग शॉट जो कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम ने खेला, उस इन पूरे दो गेंद्स के दरमियान कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान के हाथ से जो है मैच का कंट्रोल निकलता हुआ नजर आया हो। तीनों फ्रंट पे अगर हम बात करें, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, तीनों ही फ्रंट पे जो है पाकिस्तानी टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही और इबरतनाक शिकस्त जो है पाकिस्तानी टीम एक जबरदस्त टीम एफर्ट के साथ, पूरी कौम की दुआओं के साथ जो है इंडियन टीम को जो है देने में कामयाब रही। पहला मैच था, पहली फतह, अच्छा आगाज पाकिस्तानी टीम का इस T20 के वर्ल्ड कप में। और माजी में हमने देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया की टीम को शिकस्त देती है तो मार्केट के अंदर उसको बड़ा ही जबरदस्त वेलकम जो है वो मिला है। माजी में कई दफा ऐसा देखा गया है, लेकिन आज बहरहाल मुख्तलिफ रहा। अब तक का सेशन अगर हम देखें, वो वेलकम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो वेलकम नहीं मिल सका। आज मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा। अब तक मार्केट जो है वो दोनों जानिब जो है मूव कर चुकी है। ग्रीन जोन में भी मार्केट ट्रेड हुई, उसके बाद नेगेटिव जोन में भी मार्केट ट्रेड हो रही है। इस वक्त ग्रीन जोन में मार्केट ने महज 76 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,655 के लेवल तक ही मार्केट जा सकी, जबकि लो लेवल देखिए अगर हम बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का अब तक का आज का, तो उसमें मार्केट में से 270 पॉइंट जो है वो इरेज हुए। जो लेवल था वो था 45,308 का। यानी कि इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त जो करंट सूरत हाल है मार्केट की, तो इस वक्त भी मार्केट नेगेटिव जोन में ही ट्रेड हो रही है और तकरीबन 150 पॉइंट की कमी के साथ 45,428 की सतह पे इस वक्त KSE 100 इंडेक्स जो है वो मौजूद है। यानी कि आगाज जैसी उम्मीदें थी कि शायद मार्केट वेलकम करेगी कल की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जबरदस्त फतह को, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट आज अगर हम एक और बात आपके सामने अगर हम रखें तो आज जो नया ट्रेडिंग जो टर्मिनल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो भी आज लाइव हो चुका है। इस वक्त अगर हम देखें तो उस सॉफ्टवेयर के लाइव जाने के बाद अब तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। जब सेशन आज का कंक्लूड होगा तो सूरत हाल सामने आएगी कि आया जो नया जो सॉफ्टवेयर आया है ट्रेडिंग का, बड़ा ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, तो उसके हवाले से चीजें सामने आएंगी कि कौन कौन से इश्यूज जो है वो ट्रेडर्स को जो है फेस करना पड़े आज के इस दिन में। तो फिलहाल अब तक अगर हम देखें तो मार्केट में डेफिनेटली बेस जो है किसी हद तक प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है अब तक की, अगर हम बात करें तो तकरीबन 79.7 मिलियन शेयर्स तक का ही अब तक जो है वो काम हो सका है। और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जो नजर आ रही है वो है हम नेटवर्क की। इसी के साथ आपके सामने रखें फहरिस्त उन स्टॉक्स की जो कि आज ज्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज्यादा जो है वो वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पे जो आज स्टॉक मौजूद है वो है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो 38 पैसे तक का उसमें इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 7 रुपए 4 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपए 5 पैसे पे सेलर है, जबकि 32.2 मिलियन तक का वॉल्यूम लग चुका है। जैसा कि कहा कि टोटल वॉल्यूम में मेजर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो वो हम नेटवर्क की ही तरफ से आया है। इस वक्त एवरेज रेट अगर हम देखें हम नेटवर्क का तो 6 रुपए 91 पैसे का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें आज का अब तक का तो 7 रुपए 6 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 6 रुपए 55 पैसे का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट 6 रुपए 78 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें हम नेटवर्क की तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर इस वक्त लगी हुई हैं हम नेटवर्क लिमिटेड में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इस वक्त आप ग्राफ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हम नेटवर्क लिमिटेड का कि किस तरह स्टॉक प्राइस जो है वो 8 रुपए से मुसलसल नीचे ही आती रही और तकरीबन 5 रुपए 30 पैसे तक का लो लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता शेयर प्राइस जो वो रिकवर
रिकवर हुई और इस वक्त अगर हम देखें तो जबरदस्त तेजी जो है वो नजर आ रही है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 34 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि वॉल्यूम्स भी बड़े ही शानदार हैं, तकरीबन 32.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक जो वो ट्रेड हो चुका है हम नेटवर्क लिमिटेड के शेयर्स में। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WTL इस वक्त दूसरे नंबर पे इस फहरिस्त में। WTL का जो स्टॉक प्राइस है इस वक्त अगर हम देखें तो उसमें 2 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹2.34 पे बायर जबकि ₹2.35 पे सेलर है। 9.6 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट ₹2.35 का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹2.47 का इंट्राडे हाई जबकि ₹2.29 का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट ₹2.45 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें WTL की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो डेफिनेटली बिड्स ज्यादा नजर आ रही हैं, तकरीबन 3 लाख के करीब बिड्स हैं तो 1,70,000 तक की ऑफर इस वक्त WTL में नजर आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले कुछ माह की WTL की तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस अराउंड ₹4 से जो है वो नीचे ही आती रही, मुसलसल नीचे ही आती रही और तकरीबन ₹2 तक का जो है इस डिक्लाइन पूरी मूव की अगर हम बात करें ₹2 का लो लगाने के बाद कुछ जो है रिकवरी जो है स्टॉक प्राइस के अंदर डेफिनेटली नजर आई, लेकिन जो रिकवरी है वो फिलहाल कोई ज्यादा कन्विंसिंग नहीं रही। 50 पैसे की रिकवरी के बाद स्टॉक प्राइस दोबारा जो है कुछ सेलिंग में नजर आ रहा है। इस वक्त 2 पैसे तक की जो है इसकी स्टॉक प्राइस में कमी हो चुकी है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है BOP। बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त BOP बैंक ऑफ पंजाब भी नेगेटिव जोन में है। 26 पैसे तक की कमी हो चुकी है इसकी स्टॉक प्राइस में। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹8.43 बायर जबकि ₹8.45 पे सेलर है। 7.23 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। एवरेज रेट ₹8.50 का है। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो ₹8.80 का इंट्राडे हाई है जबकि ₹8.43 का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट ₹8.65 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नजर डालें बैंक ऑफ पंजाब की तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर इस वक्त लगी हुई है। टोटल अगर हम देखें तो क्लियरली ऑफर जो है वो ज्यादा नजर आ रही है बिड्स के मुकाबले में, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो क्लियरली स्टॉक प्राइस एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। तकरीबन अगर हम देखें BOP का तो ₹8.5 का लेवल रहा है मोस्टली, जहां से स्टॉक प्राइस जो है वो मुसलसल नीचे ही आता रहा। बीच में ब्रीफली स्टॉक प्राइस जो है वो ₹9 के तक भी गया, देन उसके बाद फिर करेक्शन और रिसेंटली भी स्टॉक प्राइस जो है ₹9 से ऊपर गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो अगला ही सेशन प्रॉफिट टेकिंग का रहा। आज भी आगाज बेहतर नहीं है, बेयर्स के हाथ में इस वक्त फुल कंट्रोल नजर आ रहे हैं। BOP की अब तक की मूव का अगर हम देखें तो 28 पैसे तक जो है वो रेज हो चुके हैं। अब देखते हैं कि क्लोजिंग बैंक ऑफ पंजाब की किन लेवल्स पे आती आया। जो ₹8.5 का जो ब्रेकआउट था उसको आज सस्टेन मार्केट करती है या दोबारा उस रेंज से जो है वो मार्केट नीचे आ जाता है, जो बैंक ऑफ पंजाब है वो नीचे आ जाता है। फिलहाल तो डेफिनेटली क्लियरली बेस के पास जो है इस वक्त कंट्रोल जो है वो बैंक ऑफ पंजाब का क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है TRG टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में ₹1.61 तक की कमी हो चुकी है। TRG में बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹124.51 पे बायर जबकि ₹124.70 पे सेलर है। 2.75 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हो चुका है। एवरेज रेट ₹124.41 का है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹126.50 का इंटरडे हाई जबकि ₹122.85 का इसका इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट ₹126 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नजर डालें TRG की तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि रेंज में रहने के बाद जो उस रेंज की जो सपोर्ट थी उससे ब्रेक होने के बाद प्राइस जो है वो तेजी से नीचे की जानिब जो है वो क्लियरली देखी जा सकती है ग्राफ में। उसके बाद पिछले कुछ सेशन जो है वो एक कंसोलिडेशन के नजर आ रहे हैं। बजाय लगता है कि शायद एक बेस जो है वो बन रहा है TRG में इन रेट्स के ऊपर, लेकिन देखते हैं कि किसी किस्म की कोई रिकवरी TRG के स्टॉक प्राइस में जो है वो हो पाती है या नहीं। फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो TRG जो है उसमें ₹1.70 तक की जो है वो कमी हो चुकी है।
पांचवें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है बाइको। इस वक्त बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड भी नेगेटिव जोन में है। 10 पैसे तक की इसकी स्टॉक प्राइस में जो है वो कमी हो चुकी है। बायर सेलर पर नजर डालें तो 7 रुपए 10 पैसे बायर, जबकि 7 रुपए 12 पैसे पे इस वक्त सेलर है। 2.16 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। एवरेज रेट 7 रुपए 15 पैसे का है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 7 रुपए 32 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 7 रुपए 8 पैसे का इंटरडे लो, जबकि ओपनिंग रेट 7 रुपए 29 पैसे का है। नजर डालें इस वक्त मार्केट बाय ऑर्डर की बाइकों के, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल क्लियरली ऑफर्स है वो ज्यादा है बिड्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें बाइकों की, तो आप देख सकते हैं कि बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक प्राइस भी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही नजर आ रही है। बीच में एक कंसोलिडेशन नजर आ रही थी, देन उसके बाद वो रेंज है उसमें प्राइसेस जो है वो नीचे की जानिब जो है वो ब्रेक हुई, और उसके बाद क्लियरली तेजी से जो आप देख सकते हैं जो स्टॉक प्राइस है वो तेजी से नीचे आती हुई जो है वो देखी जा सकती हैं बाइकों की। देन उसके बाद कुछ बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल किसी किस्म की जो स्ट्रेंथ है वो नजर नहीं आ रही। एक दो सेशंस पॉजिटिव लगने के बाद फिर वही नेगेटिविटी जो है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक्स के अंदर जो वो नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो पिछले 2 सेशन जो है वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुए। इस वक्त भी जो है वो स्टॉक प्राइस अगर हम देखें बाइको का, तो वह नेगेटिव जोन में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और अब तक इसकी स्टॉक प्राइस में अगर हम देखें तो 12 पैसे तक की कमी हो चुकी है। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इस वक्त नेगेटिव जोन में, और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 7 पैसे तक की जो है वो कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 44 रुपए 20 पैसे बायर, जबकि 44 रुपए 45 पैसे पे सेलर है। 2.08 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हो चुका है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर्स में, जबकि एवरेज रेट 44 रुपए 86 पैसे का है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 45 रुपए 51 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 43 रुपए 20 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 44 रुपए 49 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो इस वक्त ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर्स में किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है वो इस वक्त आप मार्केट में ऑर्डर की विंडो में क्लियरली देख सकते हैं। टोटल अगर हम देखें तो ऑफर ज्यादा दिखाई दे रही है बिड्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड स्टॉक प्राइस जो अराउंड 59 रुपीज से नीचे आई, मुसलसल नीचे आई, और अराउंड 39 38 तक बॉटम लगने के बाद एक शार्प रिकवरी स्टॉक प्राइस के अंदर ट्रीट में देखी जा सकती है। लेकिन अगेन वही 59 रुपीज का जो लेवल है वो एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो सामने रहा बुल्स के, और वहां से फिर से जो एक स्टीप डिक्लाइन जो है वो स्टॉक प्राइस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। जबकि लास्ट सेशन पॉजिटिव था, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छी क्लोजिंग थी, ग्रीन जोन में क्लोजिंग थी, लेकिन फिलहाल नजर आ रहा है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हो रही है इस वक्त ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्टर्स की जानिब से। इस वक्त 7 पैसे तक जो इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो रेज हो चुके हैं। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है सर्विस फैब्रिक लिमिटेड। इस वक्त अगर हम देखें तो 7वें नंबर पे मौजूद है और नेगेटिव जोन में है इस वक्त ये स्टॉक भी, और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से 32 पैसे तक जो है वो रेज हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डालें तो 10 रुपए 32 पैसे बायर, जबकि 10 रुपए 35 पैसे पे सेलर है। 1.84 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है सर्विस फैब्रिक लिमिटेड के शेयर्स में, जबकि एवरेज रेट 10 रुपए 35 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 10 रुपए 82 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 10 रुपए 18 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 10 रुपए 82 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें सर्विस फैब्रिक लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो राइट एडजस्टमेंट के बाद जो है इस वक्त स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं कि फिलहाल पिछले कई सेशन से डेफिनेटली एक सेशन जो था गालिबन जुम्मे का जो सेशन था उसमें शानदार वॉल्यूम लगे थे, देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम भी काफी हद तक जो है वो कम ही नजर आ रहे हैं उस हिसाब से, और जबकि प्राइस परफॉर्मेंस भी कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही। फिलहाल देखते हैं इस वक्त तो 32 पैसे तक जो उसमें से रेज हो चुके हैं, देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 1 रुपए 97 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डाले तो 45 रुपए बायर, जबकि 45 रुपए 20 पैसे पे सेलर है, जबकि अब तक 1.66 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हो चुका है टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड के शेयर्स में, जबकि एवरेज रेट 44 रुपए 83 पैसे का है। इंट्राडे हाई अगर हम देखें
तो 45 रुपए 50 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि जो इंट्राडे लो है वह है 43 रुपए 80 पैसे का। ओपनिंग रेट 43 रुपए 90 पैसे का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो में नजर डालें टीपीएलपी की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है बिड्स और ऑफर्स के साइज में, तकरीबन जितनी बिड्स हैं उतनी ही ऑफर्स जो है वो नजर आ रही हैं इस वक्त टीपीएलपी के शेयर्स में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं एक शानदार रैली, जबरदस्त रैली जो है वो नजर आ रही है, जो कि 68 तक जो है वो गई। देन उसके बाद एक शार्प जो है प्राइस के अंदर करेक्शन भी देखा जा सकता है। पिछले 3 सेशन जो है अगर हम देखें तो वो बैक टू बैक बुल्स के ही नाम रहे, लेकिन वॉल्यूम्स कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे उन तीनों सेशंस की अगर हम बात करें। इस वक्त भी जो है ये चौथा लगातार सेशन है जिसमें जो स्टॉक प्राइसेस हैं इसकी टीपीएलपी की वो पॉजिटिव जोन में है, बुल्स कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त 1 रुपये 97 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है टीपीएल प्रॉपर्टीज के शेयर प्राइस में। देखते हैं क्लोजिंग कितने बेहतर लेवल्स पे हो जाती है। 9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है THCCL और सीमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त THCCL ठट्टा सीमेंट इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 1.89 रुपीस तक का इजाफा हो चुका है। बीच में इंटरडे बेसिस पे अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस जो है वो अपर लॉक तक जो है वो गई थी, अपर लॉक पे बायर था। देन डेफिनेटली मार्केट इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल में है कि जिसकी वजह से गालिबन कुछ इन्वेस्टर जो है इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग भी जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं। ठट्टा सीमेंट के स्टॉक्स में इस वक्त 1.89 रुपीस तक का इजाफा हो चुका है इसकी स्टॉक प्राइस में। बायर सेलर पे नजर डालें तो 27 रुपए पे बायर है, जबकि 27 रुपए 13 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। 1.85 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो इस वक्त ट्रेड हो चुका है THCCL के स्टॉक्स में। एवरेज रेट 26 रुपए 86 पैसे का, जबकि इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 27 रुपए 13 पैसे का इंट्राडे हाई जो कि इसका अपर लॉक का रेट है। जबकि इंट्राडे लो देखें तो वह है 25 रुपए 81 पैसे का। ओपनिंग रेट 26 रुपए 99 पैसे का है। इस वक्त मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि अपर लॉक पे ही महज सेलर इस वक्त नजर आ रहा है, और वो भी सिर्फ 10,000 की जो ऑफर्स है वो क्लियरली जो है वो इस वक्त मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे जो है वो नजर आ रही है। जबकि बायर्स जो है वो आप देख सकते हैं पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें ठट्टा सीमेंट की तो आप देख सकते हैं कि अप डाउन जो है वो रहा। पिछले कुछ माह की अगर हम देखें प्राइस परफॉर्मेंस ठट्टा सीमेंट की तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 21 रुपीज से एक जबरदस्त जो है एप्रिसिएशन हुई शेयर प्राइस के अंदर, जो कि अराउंड 33 रुपीज तक गई। कुछ करेक्शन दोबारा फिर स्टॉक प्राइस 33 रुपीज तक गई, जहां पे जो है स्टॉक प्राइस जो रिजेक्ट हुई लेवल से बुल्स को जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और एक शार्प डिक्लाइन जो है वो क्लियरली देखा जा सकता है स्टॉक प्राइस में। इवन ये जो डिक्लाइन है वो इन लेवल्स का था कि जहां से जो रैली का आगाज हुआ था 21 रुपए, जो कि इस वक्त ग्राफ में आप देख सकते हैं वो लेवल भी टूटा, लेकिन उसके बाद फिर से शार्प रिकवरी जो आई जो कि अराउंड 27 साढ़े 27 रुपए तक रही। देन उसके बाद फिर करेक्शन, और पिछले कुछ सेशन जो है अगर हम देखें तो सिवाय जो लास्ट सेशन था उसके पिछले जो बैक टू बैक 4 सेशन जो थे वो एक इनडिसाइसिव नोट पे जो है वो क्लोजिंग हुई। पिछला सेशन अच्छा रहा, पॉजिटिव जोन में क्लोज हुआ, वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर रहे। इस वक्त अगर हम देखें तो दोबारा जो है वो पॉजिटिविटी, भरपूर पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है, और इस वक्त अपर लॉक जो है दोबारा लग चुका है, और अपर लॉक पे 61,000 तक का जो है वो बायर आ चुका है। 27 रुपए 13 पैसे पे अपर लॉक है, और 61,000 का बायर जो है इस वक्त आ चुका है ठट्टा सीमेंट के अंदर। फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ऑक्टोपस डिजिटल की अगर हम बात करें तो एक जबरदस्त रैली जो है वो ऑलरेडी जो है ये शेयर अगर हम देखें तो दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को भरपूर रिटर्न, उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जिन्होंने बुक बिल्डिंग में ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के शेयर्स को जो है वो सब्सक्राइब किया, बाय किया, उनके लिए डेफिनेटली एक जबरदस्त रिटर्न जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद दोबारा एक रैली नजर आई, ब्रीफ रैली थी। अगर हम इंट्राडे लो हाई लो अगर हम देखें तो आप देखें 71 रुपए 60 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि 75 रुपए 94 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी रेंज के अंदर जो है स्टॉक प्राइस जो आज भी मूव हुआ। 20 पैसे फिलहाल इस वक्त प्लस है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। बायर सेलर पर नजर डाले तो 73 रुपए 40 पैसे बायर, जबकि 73 रुपए 99 पैसे पे सेलर है। 1.65 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हो चुका है। एवरेज रेट 74 रुपए 6 पैसे का है। ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वो 73 रुपए 99 पैसे का है।
मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें ऑक्टोपस डिजिटल की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो जो बिड्स है वो रिलेटिवली कुछ बेहतर नजर आ रही हैं। 21,000 की बिड्स हैं तो 19,500 शेयर्स तक की ऑफर्स है वो नजर आ रही है। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से बैक टू बैक जो है वो लॉक लगते रहे। गलबन 8 जो है बैक टू बैक अपर लॉक्स थे। देन उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग की गई। देन उसके बाद ग्रेजुअली स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आई। देन उसके बाद दोबारा पिछला सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा, अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव जोन में क्लोजिंग रही। आज का सेशन अगर हम देखें ऑक्टोपस डिजिटल का तो वो दोनों जानिब जो है वो मूव हुआ ही है। स्टॉक अगर हम देखें ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड का रेंज आपके सामने रखी कि इंटरडे लो 71 रुपये 60 पैसे का और इंटरडे हाई 75 रुपये 94 पैसे का है। फिलहाल देखते हैं जो गेम है वो बुल्स एंड बेल्स के बीच में जो है वो मूव हो रहा है। देखते हैं क्लोजिंग बुल्स के फेवर में होती है या बेल्स के फेवर में। फिलहाल 20 पैसे तक का जो है इजाफा ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड के शेयर प्राइस में जो है ऑलरेडी हो चुका है। नाजरीन, ये तो हमने फहरिस्त रखी उन स्टॉक्स की जो कि इस वक्त ज्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। अब नजर डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज्यादा एक्टिव हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट एक्टिव या मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में अगेन आज भी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर पहले नंबर पे है। इस वक्त 53.23 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। दूसरे नंबर पे है कमर्शियल बैंक 8.94 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि तीसरा नंबर पे जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 3.3 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर 3.16 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि पांचवें नंबर पे है रिफाइनरी सेक्टर 2.60 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि छठे नंबर पे जो सेक्टर है वो है मिसलेनियस सेक्टर 2.509 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि सातवें नंबर पे है टेक्सटाइल वीविंग। और इस सेक्टर में अगर हम देखें तो 1.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वह है फर्टिलाइजर सेक्टर 1.47 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.36 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वह है केमिकल सेक्टर। और केमिकल सेक्टर में अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वह है 1.32 मिलियन शेयर्स का। पिछले कई सेशंस की तरह आज भी जो सेक्टर पहले नंबर पे था वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर था, जबकि कमर्शियल बैंक्स अगर हम देखें तो उसमें उस सेक्टर के अंदर कुछ एक्टिविटी पिछले कुछ सेशन से जो है वो इम्प्रूव होते हुए क्लियरली जो है वो नजर आ रही है। जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल मैक्रो फ्रंट पे जो है वो डेवलप होते हुए नजर आ रही है, गालिबन यही वजह है कि जो कमर्शियल बैंक्स है उनके स्टॉक्स में भी अब बेहतर वॉल्यूम जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों के ऊपर और सबसे पहले आपको आगाह करते चले मुल्क भर में कोविड-19 की जो सूरत हाल है इस हवाले से। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के मुताबिक जो मुल्क भर में नए केसेस आए हैं कोविड-19 के उनकी तादाद 698 रही है, जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो 42,095 टेस्ट किए गए गुज़िश्ता 24 घंटों में। पॉजिटिविटी रेट 1.65% रहा, स्टिल 2% से नीचे ही है पॉजिटिविटी रेट, जो कि डेफिनेटली खुशाइंद है। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से मुल्क भर में 9 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी मुसलसल कम होते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें कि जो इस वक्त नंबर्स हैं क्रिटिकल पेशेंट्स के NCOC के मुताबिक उनकी तादाद अब 1,524 बताई जाती है। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी जो है वो ज़बरदस्त तौर पे जो है वो जारी है, रफ्तार बेहतरीन रफ्तार है इस वक्त वैक्सीनेशन की। और जो एम्स थे, जो टारगेट सेट किए थे वैक्सीनेशन को लेके गवर्नमेंट ने, उनको जो है गवर्नमेंट हासिल करते हुए क्लियरली जो है वो नज़र आ रही है। अहम खबर आपके सामने रखें, जो विड्रॉवल की खबरें आ रही थी कि जो GST के हवाले से जो एग्जेम्पशंस थी अराउंड 330 अरब रुपए तक की, क्योंकि IMF के साथ जो बातचीत चल रही है इस हवाले से कुछ कंडीशंस थी जिसपे हमने देखा कि कुछ एनर्जी टैरिफ्स के अंदर इजाफा किया गया, साथ में कुछ कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मजीद इकदाम जो है उठाने हैं, जिसमें सर फहरिस्त है टैक्सेशन के अंदर जो एग्जम्पशंस दी हुई थी उनको जो है विड्रॉ करने के हवाले से। इस हवाले से पहले भी हमने आपके सामने खबर रखी थी। फिलहाल खबर ये है कि जो विड्रॉवल की खबर थी 330 अरब रुपए जो एग्जम्पशंस थी GST के, इस विड्रॉवल के हवाले से FBR के हवाले से खबर ये है कि FBR जो है स्टिल वेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल का, ताकि जो ड्राफ्ट है ऑर्डिनेंस का वो जो है वो भेजा जा सके लॉ डिवीजन को। तो फिलहाल देखते हैं कि कब तक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है वो
नोट मिलता है एफबीआर को, ताकि वो जो इस हवाले से जो ऑर्डिनेंस है वो तैयार करके जो है लॉ डिवीजन को दें। देन उसके बाद ऑर्डिनेंस के जरिए जो 330 अरब रुपए की जो जीएसटी के ऊपर जो एग्जेम्पशंस है उनको जो है वो विड्रॉ किया जा सके, ताकि जो आईएमएफ की ये जो कंडीशन है उसको भी जो है गवर्नमेंट जो है वो मीट करे। फिलहाल आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही है उस हवाले से खबरें कुछ ज़्यादा जो है वो मुस्बत नहीं आ रही। फिलहाल अनसर्टेनिटी ही हम कह सकते हैं कि जो बातचीत चल रही है आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट की, क्योंकि फिलहाल कोई क्लियर स्टेटमेंट जो है वो ऐसा सामने नहीं आ रहा। कुछ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि फिर से एक डेडलॉक हो गया, जबकि गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है इस हवाले से, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, वो फिलहाल इन चीज़ों को डिनाई करे और कह रहे हैं कि फिलहाल बातचीत जो है वो जारी है, और जो ही इस हवाले से हतमी कोई जो है कंक्लूजन होगा, कोई बातचीत जो होगी फाइनल होगी, तो जो है इसको इस हवाले से जो आगाह किया जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं कि एक डेफिनेटली अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह जो है वो मौजूद है। देखते हैं कब तक बातचीत जो है वो फाइनल होती है, और फिर आईएमएफ और गवर्नमेंट की जानिब से, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से इस हवाले से कब तक जो है एक क्लियर स्टेटमेंट जो है वो आती है कि आया आईएमएफ के साथ जो निगोसिएशन थी, जो बातचीत थी, वो पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड हुई या नहीं, और किन टर्म्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है आईएमएफ को जो है इस हवाले से राजी करने में कामयाब रही। एक और मुस्बत खबर आपके सामने रखें कि मुराद अली शाह ने अप्रूवल दिया है 15.8 अरब रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है, थर्ड एक्सपेंशन होगी थरकोल के अंदर, तीसरी एक्सपेंशन होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, थरकोल प्रोजेक्ट के अंदर। इसकी कॉस्ट आपके सामने रखें तो 15.8 अरब रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है जिसकी मंजूरी दी है मुराद अली शाह ने। जबकि इस हवाले से जो कोल की जो एक्सट्रैक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो 12.2 मिलियन टन जो है एक्सट्रैक्शन होगी कोल की एनुअली, जबकि इससे जो पावर जनरेशन होगी वो 1980 मेगावाट होगी, तकरीबन 2000 मेगावाट का ये इन्वेस्टमेंट होगी इस पावर जनरेशन की। तो डेफिनेटली एक और ज़बरदस्त अगर हम देखें थरकोल के हवाले से जो है अनाउंसमेंट सामने आई है, क्योंकि पावर जनरेशन बढ़ेगी, ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि चीपर रेट्स के हिसाब से अगर उसकी जनरेशन होगी तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स को भी, आवाम को भी उस हवाले से कुछ जो है वो फ़ायदा हो सकेगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।